नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं को सशक्त करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में युवा मिशन की शुरुआत हुई है। और एक और ऐतिहासिक उपलब्धि इस को लेकर शौर्य स्मारक भोपाल में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का निर्माण हुआ है। आखिर किस तरह से वो बनाई गई है, उसकी शानदार टीम हमारे साथ मौजूद है। शिखा शर्मा जो कि उसको लीड कर रही है, हम उससे जानेंगे कि क्या उद्देश्य था इसको बनाने को लेकर और किस तरह से, कितनी मेहनत से ये तैयार हुई है। शिखा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इस उपलब्धि के लिए। और सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि ये जो रंगोली है इसकी विशेषता क्या है, किस तरह से ये निर्माण की गई है। ये रंगोली अभी तक की सबसे बड़ी 3D रंगोली है। इसमें हमने 3 पोर्ट्रेट बनाए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का पोर्ट्रेट बनाया है, डॉक्टर मोहन यादव जी का और मोदी जी का इसमें हमने पोर्ट्रेट बनाया है। स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है, जो युवाओं को जागरूक करने का विचार है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसी को लेकर एक जो नया मिशन है वो लॉन्च किया है, युवा शक्ति मिशन। उसी के शुभारंभ में हमने ये बड़ी सी रंगोली बनाई है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे मेन उसमें यह है कि संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि, इसको आगे बढ़ाएं, इसको युवाओं तक पहुंचाएं। मुझे गर्व है कि मैं एमपी की बेटी हूं, कि हमारे जो मुख्यमंत्री वो हमारा इतना साथ देते हैं। रंगोली एक जो सांस्कृतिक विधा है उसको इतना आगे तक लेकर जा रहे हैं। हमारे सिर्फ घर के बाहर ही रंगोली बनती थी और अब हम उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो युवाओं के लिए इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि युवा सिर्फ भविष्य नहीं है, वो वर्तमान भी है। वर्तमान में अगर उनका साथ दिया तो भविष्य तो सुनहरा होगा ही। और सबसे मेन चीज़ ये है कि बढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा एमपी। और सच में बहुत गर्व हो रहा है अभी यहाँ पर खड़े होकर रंगोली बनाने में। बिल्कुल, आपकी टीम के सदस्य से हम बात करेंगे कि जब हम किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो विश्व स्तर पर उसकी गूंज होती है तो कितना मन को भी उत्साह मिलता है। और ये जो 3D रंगोली जो युवाओं को संदेश दे रही है आगे बढ़ने का। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि हम रंगोली बनाएंगे। वैसे तो हम ज़्यादा घर में बनाते रंगोली ज़्यादा बहुत नहीं बना पाते हम घर में। तो हमारे साथ में जब सिखाया है, हमें जिन्होंने इतना कुछ सिखाया है, हमें लेकर आया है यहाँ पर, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले हम इतनी रंगोली नहीं बना पाते थे, फिर उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। तो हमें इससे हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे बनाते हुए रंगोली को। जी, ये जो आकृति उकेरी गई है कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है ये। जब हम इसको करते हैं, जब पूरा ब्लैंक रहता है, फिर एक थीम होती है, फिर पूरा विज़न तैयार होता है, तो चुनौतीपूर्ण होता है। और किस तरह से ये जब हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो वो खुशी किस तरह की रहती है। एक्चुअली जैसे अभी ये जो रंगोली है हमारा 13th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले हम 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुके हैं। तो मुश्किलें तो बहुत रहती है, जैसे कि अभी आप सभी देख रहे हैं वैसे कि बहुत धूप थी अभी दिन में, जिसमें हम धूप में हम कंटिन्यूस बना रहे थे। सेम फिर रात को भी हम कंटिन्यू बनाते, तो रात में पूरा मौसम चेंज हो जाता है। मतलब पूरा जो कारपेट है वो गीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ऐसे मौसम चेंज भी होते रहते हैं। और बाकी शिखा मैम हमारे साथ रहते हैं, तो वो प्रॉपर हमें गाइड करते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं, तो हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं। किस तरह से आप इनको उत्साहित करते हैं वो भी हम सबसे मेन तो ये रहता है कि जब सब बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं कि हम बनाते बनाते आप एक को कंटिन्यू बना रहे हैं तो बिल्कुल थकान भी होती है। तो मैं एक गाना गाते हुए आती हूँ, बिल्कुल नाचते हुए आती हूँ, फिर मैं सबको नचाती हूँ, तो एक थोड़ी एनर्जी आ जाती है। कभी कभी मैं कंपटीशन भी रख देती हूँ कि ये मिलेगा या वो मिलेगा, या फिर अगर आपने नहीं किया तो पार्टी देनी पड़ेगी। तो थोड़ा एक मनोरंजन के साथ हम ये काम पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। क्या संदेश दे रही है ये रंगोली जो शौर्य स्मारक भोपाल में जो विश्व कीर्तिमान इसने रचा है, तो वो संदेश भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ये सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हम जब हमारी जो संस्कृति है, हम सिर्फ घर पे रंगोली बनाते थे, उसको लेकर आज हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो कोई भी छोटा मोटा काम नहीं है, आप उसमें बहुत सारे कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। आप घर से निकलिए, आगे बढ़िए। जब तक आप खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। जैसे कि हम कंटिन्यू, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर शांति नहीं पकड़ी कि नहीं अब हमारा हो गया, एक से 2 बने, 3 बने, ऐसा करके हमने 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड जल्दी बना लेंगे हम। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं। और हम अक्सर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं कि हमारी बेटियां सशक्त हो, वो आगे बढ़े। और मैं आपकी टीम में देख रहा हूं कि बेटियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं बात करूंगा आपसे कितना चैलेंजिंग था और आज जब ये विश्व कीर्तिमान तक पहुंची तो कैसा लग रहा है आपको?
मतलब ऐसा होता है कि हम लोग जब एक टाइम पे सीखते थे, मतलब हम लोग सीखते थे, मैम के यहाँ सीखने आते थे और स्टार्टिंग से हमने देखा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को लेकर। पहले उन्होंने भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और वही चीज़ आज हमें वो सिखाते हैं, यहाँ पर हो या फिर दूसरी कुछ भी चीज़ें हो। मतलब हमें ये रंगोली बनानी हो या दूसरा कुछ भी काम करना हो, हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि कुछ नए तरीके से करो, अगर वो टफ़ लग रहा है तो कुछ ट्रिक निकाल के करो। और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। और खुशी जब होती है जब ऐसा लगता है कि बस इतना सा बचा है, बस इतना सा बचा है, अब ख़त्म होने वाला है, और एट द एंड जब उसका रिज़ल्ट आता है कि सब आते हैं, मतलब एक जो हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा है तो ऐसा होता है ना कि शक्ति खुशी मिलती बहुत ज़्यादा। तो एंड में यही रहता है कि सबका साथ रहता है और मैम का रहता है, तो एट द एंड हमें यही लगता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करके कुछ बहुत अच्छा सा निकल कर आए, बहुत अच्छी सी इमेज निकल कर आए। पूरी मेहनत करते हैं, 2-3 दिन रात को जागते हैं, दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं, तो सिर्फ वो एक प्रॉपर फ़ोटो के लिए कि जो प्रॉपर निकल कर आए, उभर कर आए। तो सारी मेहनत के बाद जब वो आती है तो आंखों में आंसू भी होते हैं, दिल को शांति भी मिलती है कि नहीं कुछ तो किया है आपने जीवन में, कुछ बहुत बड़ा किया है। तो इतिहास तो हम रच रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही और सारे इतिहास रचते जाएंगे। सारे युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रुको मत, उठो, आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी ने इतनी सारी बातें समझाई है, उनकी बुक्स पढ़ो और उनके विचारों को आगे और लोगों तक पहुँचाओ। बिल्कुल, तो ये जो विश्व की 3D रंगोली है ये भी यही संदेश दे रही है। जनसंपर्क वार्ता आप देख रहे थे, नमस्कार।